राजस्थान के गंगानगर से सामने आई इस हृदय विदारक घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। पुलिस के अनुसार 14 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची को कथित तौर पर पहले एक ऑटो चालक द्वारा बेचा गया और इसके बाद कई दिनों तक अनेक लोगों ने उसके साथ यौन हिंसा की। यह घटना केवल एक जघन्य आपराधिक कृत्य नहीं बल्कि मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक ऐसी त्रासदी है जिसने हर संवेदनशील व्यक्ति को भीतर तक झकझोर दिया है। समाज में बेटियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ये मामला केवल कानून व्यवस्था की चुनौती नहीं बल्कि समाज में बढ़ती संवेदनहीनता, नैतिक मूल्यों के हास्य और मानवीय चेतना के क्षरण का भी गंभीर संकेत माना जा रहा है। पूरे देश में इस घटना को लेकर आक्रोश है और हर वर्ग दोषियों को शीघ्र एवं कठोरतम दंड दिए जाने की मांग कर रहा है। ऐसी निंदनीय और अमानवीय घटनाएं समाज को आत्ममंथन करने के लिए विवश करती हैं। यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या केवल कठोर कानून और दंड ही ऐसे अपराधों को रोकने के लिए पर्याप्त है या फिर समाज में संस्कार, चरित्र निर्माण, नैतिक शिक्षा और आध्यात्मिक चेतना का सुदृढ़ होना भी उतना ही आवश्यक है। संत समाज का मानना है कि जब तक परिवारों में अच्छे संस्कार, विद्यालयों में नैतिक शिक्षा और समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना विकसित नहीं होगी, तब तक ऐसे अपराधों पर स्थायी रोक लगाना कठिन होगा। संतों ने समाज से बेटियों के सम्मान और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने, बच्चों में मानवीय मूल्यों का विकास करने तथा संवेदनशील, संस्कारित और जागरूक समाज के निर्माण के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया है। इस घटना पर मुनिश्री भावसागर जी महाराज ने एक स्वर में पीड़िता के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि किसी भी बेटी के साथ ऐसा अत्याचार सभ्य समाज के लिए अस्वीकार है और कहा कि अपराधियों को शीघ्र न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से कठोरतम दंड मिलना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा जघन्य अपराध करने का साहस ना कर सके। एक 14 वर्ष की बालिका के साथ जो घटना घटी है वो सबको मालूम है, ज्ञात है। हमें सुरक्षा करना है इन बालिकाओं की, क्योंकि बालिकाओं को कोशिश भर अपन किसी पुरुष के साथ छोड़ना चाहिए और सरकार को भी ऐसे कड़े कानून बनाना चाहिए जिससे कि हमारी जो बालिकाएं हैं उनकी सुरक्षा हो सके, हमारे महिला वर्ग की सुरक्षा हो सके। क्योंकि आज पूरे देश में जो घटनाएं घट रही हैं बड़ी शर्मसार घटनाएं हैं। इन घटनाओं का पूरे देश के लोगों को विरोध करना चाहिए और हमारे सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी इसको अच्छे ढंग से सुरक्षा के लिए कुछ अच्छे कदम उठाने के लिए अपनी माध्यम से कुछ ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे कि इन बालिकाओं की, महिला वर्ग की सुरक्षा हो सके। क्योंकि ये जो घटनाएं घट रही हैं, ऐसी घटनाओं की हम निंदा करते हैं। गढ़नी आरिका श्री विशिष्ट श्री माता जी ने राजस्थान के गंगानगर में सामने आई इस हृदय विदारक घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यह अत्यंत निंदनीय और अमानवीय घटना है। उन्होंने कहा कि जिसने भी इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है उसे कानून के अनुसार कठोरतम दंड मिलना चाहिए। श्री गंगानगर में जो घटना वर्तमान में 14 वर्षीय बच्ची के साथ हुई है वह अमानवीय घटना है। यह घटना केवल अत्याचार नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के माथे पर कलंक है। उस पीड़िता बालिका व उसके परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। जैन दर्शन का संदेश है अहिंसा, संयम और करुणा। नारी और बालिका का सम्मान प्रत्येक समाज का धर्म है। उसके सम्मान का हनन महापाप है। हम चाहते हैं कि परिवार, विद्यालय और समाज मिलकर बच्चों में संस्कार व नैतिक मूल्यों का विकास करे। साथ ही अपराधियों को कानून के अनुसार शीघ्र व निष्पक्ष दंड मिले ताकि न्याय और समाज का विश्वास दोनों सुरक्षित रहे। ध्यान रखो, यह घटना किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि संस्कारों की हीनता और संवेदनाओं के पतन का परिणाम है। इस घटना के पीछे किसी न किसी रूप में हम सभी उत्तरदायी हैं। यदि माता पिता बच्चों को केवल शिक्षा दें, संस्कार नहीं
यदि शिक्षा केवल रोजगार दे, जीवन का मूल्य ना समझाए, यदि मनोरंजन अश्लीलता को ही बढ़ावा दे और यदि समाज अन्याय देखकर भी मौन रहे तो ऐसी विकृतियां जन्म लेती हैं। मुनिश्री प्रणुत सागर जी महाराज ने गंगानगर में बालिका के साथ हुई कथित अमानवीय घटना पर गहरा दुख और चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं पूरे समाज को आहत करती हैं और मानवता को शर्मसार करती हैं। उन्होंने दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि समाज में नैतिक मूल्यों, संस्कारों और महिलाओं के सम्मान की भावना को सशक्त बनाना अत्यंत आवश्यक है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। अभी आपने सुना, अभी हमने वो सुना, आप कल्पना करो, छोटी सी बच्ची, 32 लोगों ने 5 दिन बलात्कार किया। 5 दिन 32 लोग एक छोटी सी बच्ची पे। क्या जान होगी? 14-15 साल की बच्ची में क्या जान होती है? आप कल्पना करो, 14-15 साल की बच्ची के शरीर में ऐसी कौन सी उनको आकर्षण दिख रहा था? इतना पागलपन। आप कल्पना करो, जहां स्थितियां इतनी वासनाओं के प्रति पागलपन की हो, जहां इतनी स्थितियां पागलपन की हो, कल्पना करना जिस स्थितियां ये हो रही हैं। और मजे की बात बताओ ना, आज तो तुम ये भी नहीं कह सकते कि हमारी सुरक्षा पुलिस करे। मुनिश्री विनंद सागर जी महाराज ने कहा कि जब कोई इंसान मानवता की सारी सीमाएं लांघ देता है तब ऐसे जघन्य अपराध जन्म लेते हैं। राजस्थान के गंगानगर में एक नाबालिग बालिका के साथ हुई कथित अमानवीय घटना अत्यंत निंदनीय और पीड़ादायक है। जब कोई इंसान अपनी इंसानियत की सारी हदें पार कर देता है और हैवानियत पर उतर आता है, तब ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जो वास्तविकता में सबको शर्मसार करने वाले हैं। 13 साल की बच्ची के साथ उन 32 लोगों ने जो दिन रात उसके साथ जो दुष्कर्म किया है, ये उनके अंदर की हैवानियत को दिखाता है। ये बताता है कि उनके अंदर की मानवता, उनके अंदर की इंसानियत मर चुकी है। उन्हें किसी दूसरे इंसान का दर्द समझ में ही नहीं आता है। ऐसे लोग इस भारत देश में कलंक हैं, भारतीय संस्कृति के लिए बहुत बड़ा धब्बा है। ऐसे लोगों को कभी भी सरकार को माफ़ नहीं करना चाहिए। जनता उनको माफ़ नहीं करेगी, छोड़ो, भगवान उनको कभी माफ़ नहीं करेगा। ऐसे लोगों को जो उन्होंने कर्म किए हैं, इसकी सज़ा इन्हें आज नहीं तो कल नियम से दुर्गतियों में भटकते हुए भोगनी पड़ेगी। जो लोग जरा से पैसों के लालच में आकर बच्चियों को बेच दिया करते हैं, उन लोगों को क्या ये समझ नहीं आता है कि हमारे घर में ही बच्चियां हैं, हमारे घर में ही माता बहन हैं। जब हम ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने घर में वो बीज बो रहे हैं कि हमारे आगे चलकर हमारे घर में भी ये दृश्य होंगे। अतः सबको सावधान रहने की आवश्यकता है। समस्त जैन संतों ने अपने संदेश में कहा कि यह घटना पूरे समाज के लिए आत्ममंथन का विषय है। यदि समाज में करुणा, संयम, नैतिकता और मानवीय संवेदनाओं का पुनर्जागरण होगा, तभी ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सकेगी। उन्होंने सभी नागरिकों से बेटियों के समान और सुरक्षित समाज के निर्माण के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया।